नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता पत्रिका। आज मैं बात करूंगा बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हम ओबीसी समाज की जातीय जनगणना और जाट और मुस्लिम समाज को हम दिशा निर्देश देने के लिए हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बात ही बात में उन्होंने मीडिया के सवालों के जवाब दिए। कुछ मीडिया के एक सवाल था, उसमें मुझे पूछा गया कि भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के जो नेता चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, उन्होंने अनाउंस किया था कि मैं सबसे पहले अगर गठबंधन करना चाहूँगा तो मैं बहन कुमारी मायावती जी के साथ जाना चाहूँगा। बहुजन समाज पार्टी मेरी जन्मजात पार्टी है, मैं वहाँ से सीखा हूँ। अगर बहन जी और बीएसपी अगर हमें चाहती है कि बहुजनों की सत्ता आए उत्तर प्रदेश में, तो हम खुला समर्थन है, हम उनके साथ जा सकते हैं। बहन जी, चंद्रशेखर रावत इस समय लखनऊ में है और वो कई दलों से बातचीत कर रहे हैं। क्या आप, उन्होंने ये भी कहा है कि हम मायावती जी से भी बात करेंगे, तो क्या आप उनसे बात करेंगी अगर इस तरीके की कोई बात होती है आपसे? जब मैंने आपको बता दिया कि बीएसपी अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी, तो इस किस्म का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता जो आप पूछ रहे हैं। इस सवाल के जवाब में बहन जी ने कहा कि हम लगता है कि मीडिया वाले आंख मूंद करके सो जाते हैं। हम ये बार बार कह चुके हैं कि हम किसी से गठबंधन करना नहीं चाहते हैं और हम अकेला चुनाव लड़ेंगे और अकेले चुनाव लड़ेंगे और यूपी में सत्ता हासिल करेंगे। तो ये यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो बहन जी के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि सच में वो आरोप सही लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं बहन जी बीजेपी के समर्थक होती जा रही है? ऐसा आरोप लगाते हैं लोग। क्यों लगाते हैं, उसके पीछे कारण है, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पे सॉफ्ट कॉर्नर बहन जी अपनाती है बीजेपी के खिलाफ। क्योंकि आप समझिए कि अगर बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है तो नुकसान किसका होगा? नुकसान बहुजन समाज के जो वोटर्स हैं और बहुजन समाज की सत्ता नहीं आएगी, क्योंकि जब 3 और 4 पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेगी तो वोट बटेंगे। बीजेपी का जो वोट है वो फिक्स है। जब उनका वोट फिक्स है, उनको कितना परसेंट चाहिए आप सब लोगों को पता है। और कई ऐसी चीज़ें हुई है, जैसे विधान परिषद का जब चुनाव हुआ था, राज्यसभा का चुनाव हुआ था, उसमें भी देखने को मिला था। तो ऐसा जो बीएसपी के ऊपर बहन मायावती जी के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, वो आरोप कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि चुनाव आते आते वो सॉफ्ट और बढ़ता जा रहा है। अकेले चुनाव लड़ना और जो बहुजन समाज के जो लीडर हैं, जो बहुजन समाज के जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, जो युवा हैं, उनको नज़रअंदाज करना, उनको छोड़ना, उनसे बातचीत नहीं करना, इस तरीके से करके कहीं ना कहीं ये दर्शाने की कोशिश करती है कि सिर्फ मैं ही हूँ। अगर कोई बहुजन समाज है या दलित समाज में कोई नेता उभरना चाहेगा तो हम उसके साथ, उसको हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम उसके साथ नहीं जाएंगे। जबकि चंद्रशेखर आज़ाद ने खुला समर्थन किया है कि हम आना चाहते हैं, अगर बहन जी हमें बुलाए तो हम आना चाहते हैं, हम गठबंधन करना चाहते हैं, हम जीतना चाहते हैं। उन्होंने तो ये भी बोला कि हम राजनीति करने नहीं आए हैं, हम राजनीति सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हम जब सड़कों पे आंदोलन करते हैं, जब हम सड़कों पे लोगों के लिए हम जाते हैं, रोज़ हम लाठियाँ खाते हैं, जब जेल में जाते हैं, तो हमारे पीछे किसी सामाजिक व किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं होता है। तो ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि बहुजन समाज पार्टी की भी सत्ता रही है, 4 बार बहन जी मुख्यमंत्री। कुछ लोग ये कहते हैं कि बहन जी ने इतना काम किया है, जब बहन जी शुरुआती में थी, शुरुआती दौर में, तो उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद से ज़्यादा काम किया है। उन्होंने गलियों गलियों में गाँव में घूम करके बहुजन समाज को जगाया। मैं मानता हूँ इस बात को, सभी लोग मानते हैं। बहन जी के जो काम पे कोई शक नहीं करता, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ उसी काम के आधार पे आपको जीवन भर अगर वोट दिया जाए तो कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। अब दूसरे को मौका न दिया जाए, इसमें भी ईमानदारी नहीं है। अगर बहन जी ने काम किया है तो समाज ने बहन जी को उस मुकाम तक पहुंचाया है जिस मुकाम के वो काबिल थे। उनको 4 बार के मुख्यमंत्री बनाया है। अब ये मौका है कि एक ऐसा युवा जो समाज के लिए हर पल खड़ा रहता है, तो अगर वो खड़ा है, अगर वो चाह रहा है कि हम राजनीति में आए और एक स्थापित राजनीति को हम ख़त्म कर दें, तो इसमें बुराई क्या है? आपको वीडियो कैसा लगा? और बहन जी ने नकार दिया है कि हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। आप क्या सोचते? कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या बहन जी और बीएसपी अगर अकेले चुनाव लड़ेगी तो किसका वोट कटेगा, किसके समर्थन होगा, कौन जीतेगा? क्या भाजपा फिर से दोबारा सत्ता में आएगी? आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। जय भीम, जय भारत।